एक हफ्ता हो गया है, हफ्ता नहीं 10 दिन हो गए हैं। अरे केएल राहुल और संजीव गोयनका वाले इंसिडेंट को, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ, इवन अपने स्टूडेंट्स को ही देख रहा हूँ कि अपने स्टेटस पे, अपनी स्टोरीज़ पर बार बार पोस्ट कर रहे हैं कि केएल राहुल तो नेशनल एथलीट है, इंडिया का इतना बड़ा प्लेयर है, उसको एक बिजनेसमैन ने ऐसे कैसे डांट दिया, वो भी कैमरे के सामने, एक नेशनल एथलीट की बेइज्जती कर दी। जबकि वो अलग बात है कि तुम ही लोग आए दिन हार्दिक पांड्या को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, छपरी, काला कौवा, जाहिल, गंवार, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, जैसे कि वो तो नेशनल एथलीट है ही नहीं, इंडिया का प्लेयर नहीं है। कुछ भी हो जाए, लेकिन एक चीज़ में कोई डाउट नहीं है, इस देश के यूथ को हीरो वर्शिप ले डूबेगी, ब्लाइंड हीरो वर्शिप, कभी क्रिकेटर्स की, कभी फिल्म एक्टर्स की और कभी पॉलिटिशियंस की। अगर कोई आईपीएल का बड़ा प्लेयर है और उसको उसकी टीम के ओनर ने, फ्रेंचाइजी के ओनर ने डांट दिया, हाइपर होके बात कर ली, तो तुम्हारा दिल क्यों इतना टूट रहा है? तुम क्यों इतने सेंटिमेंटल हो रहे हो? अरे संजीव गोयनका लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर हैं, जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने उसको ख़रीदा है, 7,000 करोड़ की बिडिंग करके ख़रीदा है, इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों में आते हैं। तुमको जितनी भी आरती उतारनी है केएल राहुल की, विराट कोहली की, एमएस धोनी की, बट तुम ये कैसे भूल जाते हो कि ये प्लेयर्स आईपीएल के फॉर्मेट में, आईपीएल के सेटअप में सिर्फ एक कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, जिन पे एक बोली लगाई जाती है कि ये प्लेयर 15 करोड़ में बिकेगा, ये प्लेयर 25 करोड़ में बिकेगा। जब आईपीएल की बिडिंग होती है तो न्यूज़ में क्या आता है? दिस प्लेयर वॉज सोल्ड फॉर 15 करोड़, फॉर 25 करोड़, फॉर 5 करोड़। तो बात वहीं ख़त्म हो गई। नेशनल एथलीट्स ये सब कब हैं? जब ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? आईपीएल। तुम बनाते हो ड्रीम 11 पे टीम, वो बहुत रीज़नेबल है, वो बहुत जस्टिफाइड है। बार बार ये कह रहे हो ना कि ये बहुत अनरीजनेबल है, बहुत ही अनजस्टिफाइड है। नेशनल एथलीट से कैसे बात कर ली? तुम जो ड्रीम 11 पे टीम बनाते हो, जुआ, एक तरह का जुआ ही तो है पूरे यूथ को। और यूथ को ही क्या, हर उम्र के लोगों को एक तरह के जुए में लगा दिया गया है और लोग उसी में बह जा रहे हैं। और तुम एज क्रिकेट फैंस रीजनेबल और अनरीजनेबल की बात तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि क्रिकेट फैंस की हिपोक्रेसी, क्रिकेट फैंस का पाखंड हर बार देखने को मिलता है। हार्दिक पांड्या को बुरी तरह बू करोगे, हार्दिक पांड्या को छपरी, इवन काला कौवा, काला कलूटा, पता नहीं क्या क्या बोलोगे, इतने रेशियल कमेंट्स भी करोगे। और जब बात आएगी कि संजीव गोयनका जो कि ओनर हैं, 7,000 करोड़ की बिडिंग करके उस टीम को लिया है, वो अगर अपने प्लेयर को डांट रहे हैं तो तुमको बड़ा बुरा लग रहा है, तुम्हारा दिल बैठ रहा है। अपनी इस हीरो वर्शिप से बाहर आओ, खुद को भी वैल्यू करो। तुम अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब करते हो, चाहे 20,000 की करो, चाहे 2 लाख पर मंथ की करो, कितने की भी करो, तुम अकाउंटेबल होते हो कि नहीं होते हो? तुम जवाबदेही होते हो कि नहीं? दैट्स द बेसिक क्वेश्चन। अगर तुम होते हो, हम सब होते हैं, तो प्लेयर्स क्यों इम्यून होंगे उससे? एंड अगेन आई एम सेइंग, 17 करोड़ केएल राहुल को मिल रहा है उस 2 से 3 महीने के आईपीएल के सीजन के लिए, तो विल ही नॉट बी अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस? इन क्रिकेट प्लेयर्स को सर पर इतना भी मत चढ़ाओ कि तुमको ये भी ना दिखे कि ये वही प्लेयर्स हैं, ये वही प्लेयर्स हैं, चाहे केएल राहुल हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। अभी इंडिया या न्यूजीलैंड की बायलैटरल सीरीज़ हो रही हो, आईपीएल से ठीक पहले या आईपीएल की ठीक बाद, इंडिया न्यूजीलैंड की, इंडिया वेस्ट इंडीज़ की, या इंडिया साउथ अफ्रीका की कोई बायलैटरल सीरीज़ हो, टेस्ट सीरीज़ हो, वनडे सीरीज़ हो या T20 सीरीज़ हो, ये प्लेयर्स स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडीज़ एग्जॉस्ट हो चुकी होंगी, इनको फटीग आ गया होगा बिकॉज ऑफ सो मच प्ले। तो वो जस्टिफाइड है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट जो करते, वो जो ऑनर होता, आप उसको मिस कर रहे हैं, आप उसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आपको आईपीएल खेलना है या आप आईपीएल खेल चुके हैं तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है। ये तो होता ही है। तो तुम जो ये नेशनल एथलीट करते हो, इसमें तुम ये बेसिक फैक्ट्स क्यों भूल जाते हो? और नेशनल एथलीट तो फुटबॉल प्लेयर्स भी हैं, हॉकी प्लेयर्स भी हैं। अभी मैं 5 प्लेयर्स के नाम लूँगा, तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा कि मैं किस खेल की बात कर रहा हूँ। गुरप्रीत सिंह सांधू, इमरान खान, मोहम्मद हमाद, बल्लॉन फर्नांडिस, जय गुप्ता। क्या सोच रहे हो ये कौन सी आईपीएल टीम में है? ये इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के पॉपुलर प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर्स हैं, जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। किस खेल में? जो दुनिया का सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय खेल है, फुटबॉल। आई एम डेड श्योर कि तुमको इसमें से किसी का नाम नहीं पता था, या शायद ही किसी का नाम पता हो। तो क्या ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है नेशनल एथलीट्स की? तो बात सिर्फ इतनी है
कि हीरो वर्शिप में इतने भी मत डूबो कि जो चीज़ें तुम्हारे सामने तुम उसको भी ना देख पाओ। हीरो वर्शिप कह लो, एक तरह की अंधभक्ति कह लो, ये वही है ही और कुछ नहीं है। अगर इतना ऑफेंडेड फील करना ही है, अगर इतना बुरा मानना ही है, तो उन चीज़ों का मानो जो बड़ी चीज़ें हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंकिंग पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे आ चुकी है, ऐसे कंट्री से भी नीचे आ चुकी है। तो ऑफेंडेड फील करना है तो वहाँ फील करो, लेकिन तुम कहाँ ऑफेंडेड फील करोगे? तुम तो ड्रीम 11 पे टीम बनाने में बिजी होगे, हार्दिक पांड्या को छपरी, काला कौआ, काला कलूटा करने में बिजी होगे। वो नेशनल एथलीट नहीं है। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखो, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बेहतरीन खेल है, बहुत ही कम्पटिटिव खेल है, उसका आनंद लो, उसका पूरा मज़ा लो, लेकिन हिपोक्रेसी को साइड में करके। थैंक यू।